सेल्फ डिसिप्लिन क्या है? और हर कोई बोलता है सेल्फ डिसिप्लिन में रहो, तुम्हारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। कैसे परिवर्तन होगा? और ये सेल्फ डिसिप्लिन क्यों एक आदमी को ज़रूरी है और कैसे उसका जीवन को परिवर्तन करेगा? देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन यानी खुद से आपको अनुशासित में रखना, इसका मतलब है। और अनुशासन उसी को कहा जाता है, खुद को एक नीति और नियम में रखना, वही अनुशासन है, सिंपल भाषा। और ये जो नीति और नियम में आपको रखोगे, तभी आप सेल्फ डिसिप्लिन आपके लिए यूज करोगे। जिंदगी में आप जो भी काम करते हो, यदि वो काम आपको आनंद नहीं आता है, वो काम में आपको कष्ट मिलता है, दंड मिलता है, दुख मिलता है, तब आपको उस काम में खुद को सेल्फ डिसिप्लिन ला के उस काम को करना पड़ेगा। तब जाके जरूरत पड़ेगा सेल्फ डिसिप्लिन का। और एक व्यक्ति को सेल्फ डिसिप्लिन का जरूरत नहीं पड़ेगा, जो भी वो काम करता है उस काम में पूरा उसको डुबा देता है, आनंद आता है और उसका चेहरा और उसका बॉडी में पूरा वो आनंद दिखाई देता है काम को करने का टाइम। तब वो जो व्यक्ति है ना, वो सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वो मोहा आनंद में उसका जीवन को जीता है। और जो भी वो काम करता है उसका जीवन में, उसका जीवन शैली पूरा एक डिसिप्लिन बन जाता है, दूसरा आदमी को दिखाई देता है। फिर दूसरा आदमी बोलता है इसका सेल्फ डिसिप्लिन देखो। लेकिन असल में मालूम नहीं है वो आदमी को, ये जो सेल्फ डिसिप्लिन कहता है, असल में वो आनंद में हर एक काम को, जो भी वो काम करता है, जो व्यक्ति उस काम में पूरा उसको डुबा चुका है और उस काम में पूरा वो आनंद है। और इसीलिए उसको कौन सा टाइम में काम को करना है, कैसे करना है और कैसे कौन सा टाइम में शुरू करना है, ख़त्म करना है, ये सभी बारीकी से वो उसका जो टाइम को जान चुका है, पूरा जीवन का पद्धति को कैसे जीवन शैली उसी काम का हिसाब से बना चुका है। जो आनंद में जो आदमी व्यक्ति जो भी काम को करता है, इसीलिए ये जो करने का पूरा पद्धति है, दूसरा आदमी को क्या समझ में आता है? सेल्फ डिसिप्लिन। और सेल्फ डिसिप्लिन दो कारण के लिए मुख्यतः किया जाता है। एक है, आपको यदि बारीकी से आउटपुट क्लियर है तो आप सेल्फ डिसिप्लिन में रहोगे, जितना भी आपको कष्ट लगे। इसका मतलब है, आप जो भी कंपनी में काम करते हो, वो कंपनी का मैनेजर आपको बोलेगा कल 10 बजे आ जाना, नहीं आओगे तो तुम्हारा नौकरी खतरे में है। ये जो वर्कर है 10 बजे से पहले 9:50 या 9:55 में वहाँ पे पहुँच जाएगा, नहीं पहुँचेगा तो उसका नौकरी जा सकता है। इसीलिए सुबह जल्दी उठेगा, सब काम खत्म करके टैक्सी पकड़ के जाके ऑफिस में जहाँ पे वो काम करता है या जहाँ पे भी वो इवेंट है वहाँ पे पहुँच जाएगा 9:50 पर। क्योंकि उसको मालूम है मेरा जो आउटपुट 9:50 से पहले मैं नहीं पहुँचूंगा तो मेरा नौकरी जाएगा। इसीलिए उसका बारीकी से आउटपुट मालूम है। जब एक आदमी को आउटपुट मालूम हो जाता है, रिजल्ट पहले से उसका सामने रिजल्ट तय है, तब वो आदमी एक सेल्फ डिसिप्लिन में खुद को रख के उस काम को, जितना भी कष्ट आए, दुख आए, दर्द आए, वो सह के उस काम को करके वहाँ तक लेके जाएगा। लेकिन आनंद हो या ना हो, कोई उसका परवाह नहीं करेगा। उस काम में कितना उसको खुश मिलता है, खुशी मिलता है या आनंद मिलता है, उसका परवाह नहीं करेगा, क्योंकि बारीकी से मालूम है आउटपुट यहाँ पे है। और जहाँ पे आउटपुट मालूम नहीं है, रिजल्ट अनिश्चित होता है, वहीं पे एक आदमी जो भी काम करेगा, वहाँ पे हर एक आदमी उसको बोलेगा सेल्फ डिसिप्लिन ला। फिर वो सेल्फ डिसिप्लिन कैसे लाएगा? उसको तो रिजल्ट क्या मिलेगा उसको मालूम नहीं है, फिर वो काम को क्यों करेगा वो? इसलिए वो भटकेगा इधर इधर, हर तरह का जो डिस्ट्रैक्शन है उसको भगाएगा। इसीलिए जो भी सेल्फ डिसिप्लिन में दुनिया में रहते हैं, या तो जो भी रहता है, उसका बारीकी से उसका जो गोल है, रिजल्ट क्या मिलेगा उसको मालूम है बारीकी से, तब जाके खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में रख पाएगा। और एक व्यक्ति जो सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रह पाता है, वो व्यक्ति खुद को मालूम नहीं है रिजल्ट क्या मिलेगा और आउटपुट क्या आएगा। जब मालूम नहीं है, वही डिस्ट्रैक्शन होगा और सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रह पाएगा। और जिसको मालूम है, वो एक ही जैसा उसको मालूम है ना, एक एक कमरे में सोना है, एक ही कमरे का नीचे 100 kg सोना है, एक व्यक्ति को बोल दिया जाए, वो क्या करेगा? और किसी को मालूम नहीं है, बस उसी आदमी को मालूम है। वो डेली 1 महीना लगे या 2 महीना या 1 साल, डेली आएगा, सुबह खुदाई करेगा, आज जितना किया बंद किया, फिर ऐसे कंटिन्यू 1 साल करेगा। 1 साल ये जो अवधि है, दूसरा आदमी को क्या लगेगा? ये डिसिप्लिन आदमी है, सुबह आता है, शाम को पूरा खुदाई करके फिर निकल जाता है, फिर आता है। ऐसे 1 साल जो ऐसे कंटिन्यू किया, उसको मालूम है 100 किलो सोना है। लेकिन दुनिया को क्या लगेगा? ये डिसिप्लिन आदमी है, बराबर आता है, खुदाई करता है टाइम पर,
फिर चला जाता है। डिसिप्लिन तो यही है, क्या है डिसिप्लिन? है कि आपको नीति में रखना है, कि नियम में रखना, जितना भी कष्ट दर्द या जो भी आए सह के। इसलिए डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन आपका भीतर से पैदा होता है। जब आपको आउटपुट मालूम हो जाता है मेरा क्या मिलने वाला है, तब आप सेल्फ डिसिप्लिन में खुद को रख पाओगे। जब तक आपको मालूम नहीं है, जब आप अनिश्चितता लगा रहता है आपका साथ में, तब तक आप खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में लगा ही नहीं सकते हो। इसीलिए आपको पहले आपका जो गोल है यदि बारीकी से क्लियर हो जाएगा, तब आप अच्छा से वो काम को कर पाओगे। और जो भी काम करने का पद्धति होगा उसी को सेल्फ डिसिप्लिन कहा जाता है। और बड़े बड़े जो स्टूडेंट यूपीएससी हो या जो भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, वो सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है हमको 1 साल या 2 साल पढ़ाई करना है ध्यान से, और उसका पूरा टाइम टेबल बताते हैं, तैयार करते हैं, और उसको मालूम है 2 साल का बाद हमको एग्जाम देना है, और यूपीएससी को जो भी एग्जाम जीवन का एग्जाम को क्लियर करना है। उनका टाइम पीरियड फिक्स है, और ये जो टाइम पीरियड फिक्स आ जाता है जो भी जगह में, इतना दिन का बाद आपको ये चीज़ मिलेगा, वहाँ पे आप खुद को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक मिनिमम टाइम पीरियड है, और ये टाइम पीरियड में आपको नहीं रखोगे तो एक सही हिसाब से आप काम नहीं करोगे तो उस सफलता तक पहुँचना आपको मुश्किल हो जाएगा। और यही को तो दुनिया कहता है सेल्फ डिसिप्लिन। और जो भी टीचर या जो भी आपका गाइडेंस, जो भी गुरु आपको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन में लाओ पढ़ाई करने के लिए, इसलिए तो बोला जाता है ना, जो भी आपको साल का अंत में एग्जाम देना है, एग्जाम देने के लिए आपको एक पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, आपका लाइफस्टाइल उसी हिसाब से चलना है। और जब ऐसा आप चलाओगे, सुबह उठोगे पढ़ोगे, फिर क्लास अटेंड करोगे, शाम को पढ़ोगे, सो जाओगे, ये जो पूरा आपका ये जो जीवनचर्या चलेगा, दूसरे आदमी को सेल्फ डिसिप्लिन दिखाई देगा। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है जो भी आपका जीवन में काम करोगे उसका रिजल्ट क्या है यदि आपको मालूम है तो आप सही से काम कर पाओगे। जब आपका रिजल्ट मालूम नहीं है तब आपको डिस्ट्रैक्शन आएगा, तब आपको फिर आप कर नहीं पाओगे काम को। सेल्फ डिसिप्लिन आदमी को कष्ट दे के, दंड दे के एक ही दिशा में गोल की तरफ ले जाने के लिए बोला जाता है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही, यदि आपका जीवन को, और सेल्फ डिसिप्लिन में वही आदमी यदि आप जीवन भर रहना चाहते हो तो आपका जीवन में जो भी काम करते हो, सेल्फ डिसिप्लिन का और एक अर्थ है, आपको ये जो गहरा अर्थ है दुनिया में हर एक आदमी के लिए, कोई एक काम के लिए नहीं। यदि आपका लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन लाना है तो जो भी काम करते हो उस काम को आनंद में करना पड़ेगा, और वो आनंद आपका चेहरा और आपका बॉडी में दिखाई देना चाहिए काम को करने का टाइम। यदि आप उस काम को आनंद में करते हो और गोल क्लियर मालूम है, तब आप खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में रख पाओगे। अल्टीमेटली हम जो मानव है, हम जो मनुष्य है, जो भी मनुष्य, मेरा बात नहीं, आपका बात नहीं, दुनिया का हर एक मनुष्य आनंद ही चाहता है उसका जीवन में। जीवन भर, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम आनंद चाहते हैं। इसलिए आपको जो भी काम करना है, यदि उस काम में आपको आनंद आता है, ये अल्टीमेटली सोल्यूशन बताता हूँ डिसिप्लिन का। आप जीवन में जो भी काम करोगे, यदि वो काम में आपको आनंद आता है, खुशी आता है, और आपका चेहरा और आपका फेस में पूरा दिखाई देता है काम को करने का टाइम, तो वो काम को आप जीवन भर करोगे। और वही काम को जो आप करोगे आपको आनंद आता है, इसीलिए आप उसको पूरा टाइम टेबल फिक्स है, आप खुद तैयार कर दोगे। आप खुद डिसिप्लिन ला के भीतर से, एक डिसिप्लिन दो प्रकार, एक बाहरी डिसिप्लिन और एक भीतरी डिसिप्लिन। और भीतर का जो डिसिप्लिन है उसी का नाम है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी खुद से खुद को तैयार करना एक ही काम के लिए, एक सही टाइम टेबल में उस काम का हिसाब से आपको तैयार करना। जो भी आपका जीवन का पद्धति तैयार करोगे उस काम को करने के लिए, जीवन का शैली, उसी को सेल्फ डिसिप्लिन लोग बोलते हैं, और कुछ नहीं है। इसीलिए पहला, आप जो भी काम करोगे जीवन में, यदि आप बड़ी सक्सेस को अचीव करना है तो उस काम में आपको आनंद आना चाहिए। और यदि आपको आनंद आता है तो वही आप जो भी काम करोगे, वो काम जीवन भर करने का जो भी आप लाइफस्टाइल फॉलो करोगे दूसरे आदमी के लिए, वो एक एग्जाम्पल बन जाएगा। और उसी को लोग बोलेंगे देखो ये आदमी का कितना सेल्फ डिसिप्लिन है। सेल्फ डिसिप्लिन और कुछ नहीं है। जितना भी आपको मास्टर जी, गुरु जी, टीचर या जो भी पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन में रहो। डिसिप्लिन में रहने का मतलब है एक टाइम टेबल या एक नीति नियम को फॉलो करना। और जब आप फॉलो करोगे, जब उसको आपको अच्छा से उसका आउटपुट रिजल्ट क्या है मालूम हो जाएगा, और उसमें आपको आनंद आता होगा, तभी जाके आप उस आउटपुट तक पहुंच पाओगे, और पहुंच के उसको हाथ में पकड़ के हासिल कर पाओगे। इसीलिए पहला बात है, जो भी काम कर रहे हो आनंद आना चाहिए, और साथ में वही आनंद करने का टाइम, वो काम में आप खुद एक टाइम टेबल बना दोगे, कौन सा टाइम में उठना है,
कौन से कैसे करना है, बारीकी से आपको मालूम हो जाएगा। इसलिए दुनिया में जो भी बड़े-बड़े सफलता का शिखर पर आज है, जो भी आदमी, वो सभी उनका काम को बहुत ही दिल से प्यार कर रहे थे और वो काम में आनंद आता था, खुशी आता था, उनका चेहरा और बॉडी में झलकता था। इसलिए वो बड़ी-बड़ी सफलता को अचीव कर पाए और बड़ी-बड़ी नाम कमा पाए। और सेल्फ डिसिप्लिन और कुछ नहीं है, यही है बस सेल्फ डिसिप्लिन, जिसको आउटपुट मालूम हो जाता है क्या है, मेरा साथी इसको नहीं अचीव करूँगा तो मेरा साथ क्या घटेगा। वो फिर खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में रखता है, जो भी काम करता है आनंद में करता है और उसके लिए एक टाइम टेबल खुद बना देता है और उसी को दुनिया को दिखाई देता है सेल्फ डिसिप्लिन।